गैस करो कि मैंने आपको ये क्वेश्चन पेपर दे दिया और यही क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में आ गया, जिसको हम कहते हैं पेपर लीक। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कई लोग तो हंसने लगे होंगे, वाह ऐसा होने वाला है क्या। आज की इस वीडियो के अंदर अगर आपको मैं ये बता दूं कि इधर और इधर जो लिखा है इनमें से ही एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो आपको इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत है नहीं ना। आज मैं आपको ऐसे तरीके बताऊंगा जहां से एनएस बोर्ड के क्वेश्चन पेपर बनते हैं, और आपको वो तरीके बता दूंगा कि यही बस पढ़ के चले जाओ, जिससे आपका एग्जाम इतना बेहतरीन जाए। इसने कुछ नहीं भी पढ़ा है ना अभी तक, या आपने पढ़ भी लिया होगा, तो भी आप 90% से पास हो जाओगे। मैं मनीष वर्मा, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल। अच्छा, पहले बता दूं, यहाँ पे पेपर लीक लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं पेपर लीक कर दूंगा। इसका मतलब ये है कि जो मैं रिसर्च करके लाया हूं, किस तरीके से आप क्वेश्चन पेपर को प्रेडिक्ट कर सकते हो कि एनएस बोर्ड के अंदर क्वेश्चन पेपर बन कहां से रहा है। चलिए एक एक करके जुड़े रहे ना, एंड तक मैं सब कुछ बता दूंगा बन कहां से रहा है। देखिए, एनएस बोर्ड की बुक से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, बस आपको यह ध्यान रखना है, सब कुछ बुक से ही आएगा। मैंने आपको अभी बताया ना कि मान लो इस एक पेज में जो लिखा है बस इसी में से एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला हो, तो कितना आसान रहे। फिर वो चाहे कहीं से भी क्वेश्चन उठाकर दे दे, फिर दिक्कत ही नहीं है। लेकिन दिक्कत तब आती है जब इतनी मोटी मोटी बुक हो, और एक एक नहीं, कई को दो दो तीन तीन बुक भी है एनएस बोर्ड के अंदर। इसलिए दिक्कत आती है। एनएस बोर्ड के पास वैरायटी ऑफ चैप्टर्स ज्यादा है, जहां से एनएस बोर्ड हर साल क्वेश्चन पेपर रेडी करता है। और इन क्वेश्चंस को कहां से रेडी किया जाता है, बस मैं आपको ये बता रहा हूं। ये जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, कई सारे एनएस बोर्ड के टीचर से पहले बात करी, उन्होंने भी यही कहा। और कहां से बन रहा है मैं आपको प्रूफ भी दिखा दूंगा। देखिए, सबसे पहले देखना, बुक के अंदर हेडिंग्स और ब्लैक बोल्ड पॉइंट के अंदर ये सारे जो डेफिनेशन लिखे गए ना, हर एक चैप्टर के बीच में, लाइंस के बीच में ऐसे ब्लैक बोल्ड में कुछ ना कुछ जरूर लिखा होता है। या तो ये यही उठा के क्वेश्चन बनाकर दे देते हैं, या तो फिल द ब्लैंक्स में या एमसीक्यू टाइप्स के क्वेश्चन में उठाकर दे देते हैं। तो कहीं भी आपको ये लिखा दिख जाए तो प्लीज इग्नोर मत करना, एग्जाम में यही से क्वेश्चन उठकर आता है, मैं भी आपको दिखाऊंगा। कई बार क्या होता है कि हम चैप्टर्स रीड करते हैं, लेकिन एंड के जो इंटेक्स्ट और टर्मिनल क्वेश्चन है हम ये नहीं पढ़ते, इनको सॉल्व नहीं करते। यही सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे हो आप एग्जाम में। इनमें से भी डायरेक्ट क्वेश्चन उठकर आए हुए हैं, और अभी आपको मैं दिखाऊंगा 30 to 40% क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो डायरेक्ट एज इट इज सेम वर्ड में उठकर आए, और 40 to 50% क्वेश्चन ऐसे जो बुक से ही आए हैं, लेकिन बस उनके वर्ड को चेंज किया गया, थोड़ा सा उनको घुमाया गया। अभी आपको मैं दिखाऊंगा। अच्छा, देखना, आप फिजिक्स में, केमिस्ट्री में या जियोग्राफी में जो भी सब्जेक्ट्स हैं, बुक्स में कई बार एग्जांपल दिए होते हैं, और वही सेम एग्जांपल्स ये उठाते हैं और क्वेश्चन पेपर में डाल के दे देते हैं। अब पीवाईक्यू चेक करना, हर बार आया हुआ है ये, मैंने खुद रिसर्च किया पहले, तब बता रहा हूं। अच्छा, हर चैप्टर के एंड में व्हाट हैव यू लर्नड ये दिया होता है, ये चैप्टर की समरी होती है। आप चेक करना, इनमें से भी क्वेश्चन आया हुआ है, और अभी आपको मैं दिखाने वाला भी हूं। पूरा चैप्टर नहीं पढ़ते हो ना मेरे दोस्त, अगर आप सिर्फ यही पढ़ लेते हो तो भी आपका काम चल जाएगा। अच्छा, इसके बाद ऑब्जेक्टिव देखना, हर चैप्टर की स्टार्टिंग में ऑब्जेक्टिव दिया होता है। पता है ये क्यों दिया होता है? अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है ना, बस इन ऑब्जेक्टिव वाले पॉइंट को भी अगर आप क्लियरिफाई कर लेते हो तो यहीं से ये डायरेक्ट क्वेश्चन उठाकर दे देते हैं, ज्यादा कुछ नहीं करना। और एंड में चैप्टर की स्टोरी, कॉन्सेप्ट, अगर थोड़ा सा प्रैक्टिकल और एप्लीकेबल वेस्ट आपने चीजों को समझ लिया, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आप लिख दोगे। एनएस बोर्ड की खासियत यह है, ये बीच की लाइन को उठाकर देते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस के अंदर। इसलिए सीबीएसई बोर्ड से थोड़ा सा टफ क्वेश्चन होता है एनएस बोर्ड का, इतना टफ भी नहीं है, पढ़ के जाने वाले के लिए सब कुछ इजी होता है। देखिए, आपको मैं एग्जांपल देता हूं। ये देखिए, ये जो क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, ये क्वेश्चन ये कहां से आया हुआ है, ये देखिए। हर चैप्टर के स्टार्टिंग में, बीच में देखना, इस तरीके से पिंक कलर में पॉइंट दिए होते हैं। इन्हीं पॉइंट को इन्होंने उठाकर क्वेश्चन बनाकर दे दिया। ये चीज मैंने आपको पहले ही बताया है, मैं फिर से बता रहा हूं। कई बच्चे क्या कर रहे हैं ना, वो कुछ क्वेश्चंस पे डिपेंड होकर सोच रहे हैं कि ये पढ़ के चलाता हूं बस हो जाएगा। जी नहीं, चैप्टर्स के पॉइंट को पढ़ना होगा, और कैसे क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको यही बता देता हूं। ये देखिए, ये क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर आया हुआ है, और ये क्वेश्चन इन्होंने टर्मिनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 उठाकर, ये देखिए आप, ये क्वेश्चन टर्मिनल का है, और यही सेम इन्होंने उठाया और देखिए आप इन्होंने क्वेश्चन पेपर में दे दिया। आया आपको समझ में? तो इस तरीके से क्वेश्चन पेपर बनाते हैं एनएस बोर्ड वाले। अच्छा, एक चीज मैं आपको और दिखाता हूं। ये देखिए, ये रहा क्वेश्चन, और ये पेज नंबर 139 से आया हुआ, आप ये देख लीजिए, सेम आपको लाइन दिख जाएगा। जैसा जैसे मैंने आपको बताया वहीं से क्वेश्चन बनकर आ रहे हैं। ये देखिए आप, इंटेक्स्ट का क्वेश्चन है ये देख लीजिए आप। अब बॉडी ऑफ मास, सेम यही क्वेश्चन देख लीजिए आप, ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, कुछ भी अलग नहीं आता, सब कुछ बुक से ही आता है। ये देखिए, टर्मिनल का एक और क्वेश्चन देखिए आप, ये दिख गया आपको। अब देखिए, यही सेम क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। तो टर्मिनल और इंटेक्स्ट के क्वेश्चन पेपर
एज इट इज सेम रिपीट हो रहे हैं, हर साल रिपीट हो रहे हैं और एग्जाम में आ रहा है। ये देखिए इंडिकेटर डायग्राम, ये टर्म का क्वेश्चन है, ये देखिए इंडिकेटर डायग्राम भाई एग्जाम में आ रहा है। और यही हम आपको बता रहे हैं कि टर्मिनल एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करके चले जाओगे ना आप, बस इनफ है वो। और थोड़ा वो चैप्टर की समरी पढ़ लोगे आप, एंड मोमेंट पे इतना भी कर लोगे, जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा तो भी आपका बेड़ा पार हो जाएगा, टेंशन मत लेना। अच्छा एक चीज और देखिए आप, ये तो लेटेस्ट है बिल्कुल, अक्टूबर 24 में एग्जाम हुआ था। ये देखिए ये पूरा पैराग्राफ है चैप्टर के बीच में, यहां पे एक लाइन लिखी हुई है, देखिए इन एवरी केमिकल रिएक्शन, यहां से एक लाइन स्टार्ट हो रहा है। इन्होंने क्या किया, ये पूरा एज इट इज सेम लाइन उठाया और देखिए यहां पे पूरा सेम एमसीक्यू क्वेश्चन दे दिया। जब भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है ना, जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं या फिल इन द ब्लैंक्स होता है, कंफ्यूजन वहीं पे क्रिएट होती है। क्योंकि जहां पे लिखने वाला होता है वहां पे क्या होता है कि 2-4 वर्ड हम 2-4 लाइन भी अपने आप से बनाकर लिख सकते हैं, जिसके मार्क्स मिल जाते हैं, अटेम्प्ट के मार्क्स मिलते हैं, ग्रेस मार्किंग भी मिल जाता है अगर आप अटेम्प्ट कर आते हो। दिक्कत तो वही है जब आपको इन चारों में से कोई एक ही करेक्ट बताना है। अब नहीं पता होगा तो क्या करोगे, तुक्का लगा क्या होगे। अच्छा आप चाहते हो कि तुक्का लगाने की सही टेक्निक क्या है, मैं आपको ये बताऊं, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर लेकर आ जाऊंगा। अब देखिए इन्होंने यहां से पॉइंट उठाया, यहां पे क्वेश्चन बनाकर दे दिया, और अगर आप इन चैप्टर्स के बीच के लाइन को रीड करके नहीं जाओगे फिर आपको यही लगेगा कि ये क्वेश्चन कहीं बाहर से तो नहीं आ गया। क्योंकि आप खुद देखिए बिल्कुल चैप्टर के एंड में पैराग्राफ में से इन्होंने लाइन उठाकर दे दिया। लेकिन एक चीज मैंने आपको बताया था, वही चीज एनएस बोर्ड वालों ने किया है। क्या किया है ये देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में ये चीज बताई कि देखना जब भी चीजों को आप पढ़ रहे होगे ना, तो ये जरूर देखना कि हर पैराग्राफ के बीच में कहीं ना कहीं ब्लैक बोल्ड से कुछ ना कुछ लिखा होगा। हमेशा देखना यही उठाकर ये क्वेश्चन दे देते। आया आपको समझ में, तो कंफ्यूज नहीं होना, यही चीज इन्होंने उठाकर दे दिया है। तो बोल्ड वाले पॉइंट्स को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। ये देखिए सेम यहाँ पे क्वेश्चन पेपर देखिए अप्रैल 24 में आया है, यहां पे इन्होंने क्या किया, ये देखिए आप, ये रहा ब्लैक बोल्ड में लिखा हुआ है, ध्यान रखना ये हो गया नॉर्मल फॉन्ट जो नॉर्मल टेक्स्ट में लिखा हुआ है, लेकिन ये लिखा हुआ ब्लैक बोल्ड में। हमेशा यही वाले क्वेश्चंस, ये देखिए आप, यहाँ पे आपने देख लिया, और देख लीजिए आप यहाँ पे ये पूरा सेम क्वेश्चन पेपर में पैसेज के रूप में इन्होंने दे दिया है। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनकर आ रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना आपको कहां से क्वेश्चन आ रहा है, मैं आपको ये सब बता रहा हूं, उन्हीं पॉइंट को ध्यान रखना है। ये देखिए आप, अब यहां से लाइनिंग स्टार्ट हो रही है, इन्होंने एक वर्ड गायब कर दिया, और देखिए आप ये पूरा सेम लाइन, देखिए आप यहां से पूरा सेम लाइन लिखा हुआ है, और यहां देखिए पूरा सेम लाइन लिखा हुआ है, बस स्टार्टिंग एक वर्ड गायब कर दिया, बन गया फिल इन द ब्लैंक्स। अब चैप्टर को हम रीड करके नहीं जाएंगे तो कोई सा वर्ड वो गायब कर देंगे, फिर आप कैसे लिखोगे। इसलिए बोल रहा हूँ हल्के में चैप्टर को रीड करके जाओ, क्या पता आप रीड करके भूल भी जाओ, लेकिन जब आप क्वेश्चन पेपर देखोगे ना, मैं कसम से कहता हूँ, जो चीज हम एक बार पढ़ लेते हैं या कोई ना कोई पिक्चर्स या मूवी देख लेते हैं, तो उसका सीन कभी ना कभी जरूर हमें याद आ जाता है। तो सेम एग्जाम में जब क्वेश्चन पेपर देखोगे ना, सब कुछ याद आ जाएगा जो आप रीड करके जाओगे। ये देखिए डू यू नो या व्हाट हैव यू लर्नड, जो एंड में दिया होता है, ये देखिए यहाँ से सेम चीज उठकर ये फिल इन द ब्लैंक्स में दे दिया, यहाँ पे देखिए। तो क्वेश्चन पेपर में से क्वेश्चन कहां से बनकर आ रहा है, मैंने आपको बस ये बताने की कोशिश की है। और अगर आप बुक पढ़ते टाइम इन चीजों को फॉलो करते हो, तो एनएस बोर्ड का बुक जो है उसको पढ़ने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि इन सभी पॉइंट्स को पढ़िए, क्योंकि 70 to 80% डायरेक्ट पोर्शन एनएस बोर्ड की बुक से उठकर आ जाएगा, डायरेक्ट बुक से आएगा, उससे बाहर कुछ नहीं। और आराम से आप इजिली 80 to 90% भी लेकर आ जाओगे, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। क्योंकि आप खुद देखिए ना, ये देखिए ये पैराग्राफ है, इन्होंने ये छोड़ दिया, इसके नीचे एक पैराग्राफ दिया गया, ये देखिए व्हेन ही रिटर्न्ड, सेम देखिए आप पैराग्राफ, ये देखिए व्हेन ही रिटर्न्ड पैसेज दिया हुआ है इंग्लिश के अंदर, तो कहीं से उठा के दे रहे हैं ये। बस ये ध्यान रखना कि अगर ब्लैक बोल्ड में है तो इग्नोर नहीं करना, और जो भी हेडिंग वाले पॉइंट है उसका सेकंड या थर्ड पैराग्राफ उठाकर ये इंग्लिश के अंदर ही पैराग्राफ बनाकर दे रहे हैं। बस ये आपको फॉलो करना है, इसी तरीके से पढ़ना है। जब भी कोई ऐसा लगे कि यार ठीक है यार छोड़ना, ये छोड़ आ सकता है, उसको भी पढ़ लेना। अक्सर यही होता है कि जो हम सोच लेते हैं कि ये नहीं आएगा, ये नहीं आ सकता, ये छोड़ना है, हल्के वाला टॉपिक है, अक्सर एग्जाम में वही आ जाता, और ऐसा हुआ भी है। तो प्लीज ऐसी गलती आप भी मत करना। तो जिस तरीके से क्वेश्चन उठकर आए हुए हैं सेम मैंने आपको बता दिया। देखिए इन टेक्स्ट का क्वेश्चन है, ये रहा क्वेश्चन इन टेक्स्ट का, ये देखिए ये रहा सेम क्वेश्चन पेपर के अंदर। तो मैंने आपको वो सारे तरीके बता दिए एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पेपर बनकर आ रहा है और कहां से बनकर आ रहा है। जब भी आप एनएस बोर्ड की बुक को पढ़ोगे तो किन चीजों को ध्यान रखोगे, इन चीजों को ध्यान रखोगे आप, और जल्दी से इन्हीं पॉइंट्स को बुक से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। अब टाइम बिल्कुल वेस्ट मत कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए। ये जो हमारा क्वेश्चन बैंक है ना, एनएस बोर्ड की बुक को बिल्कुल ही समराइज तरीके से शॉर्ट में समझा देता है, तो आप क्वेश्चन बैंक पे डाउनलोड कर सकते हो। आपने कितना पढ़ लिया है, किस सब्जेक्ट में आपको ज्यादा दिक्कत आ रही है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। मैं सबसे पहले उसी सब्जेक्ट की मैराथन क्लासेस लेकर आऊंगा और सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखना। जय हिंद,
जय भारत।